हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS RRB PO प्री 2020 में क्या कुछ पूछा जाएगा। यही सवाल आप लोगों के मन में भी होता है, बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा होता है। कुछ चीज़ें प्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आती हैं, और कुछ होती हैं जो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ पे अभी हम प्री के बारे में चर्चा करेंगे कि प्री एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो वीडियो बना के बताया था कि जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर होने वाला है वो कैसे होगा, पैटर्न, प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो सेक्शंस आपके आएंगे। एक तो आपका क्वांट का सेक्शन होगा और दूसरा जो सेक्शन होगा वो रीजनिंग का होगा। यही दो सेक्शंस केवल पूछे जाने हैं। 40-40 क्वेश्चंस और 40-40 नंबर के दोनों सेक्शंस होने वाले हैं। इनके टाइमिंग्स जो हैं वो सेक्शनल नहीं, कंपोजिट आपको समय मिलेगा 45 मिनट्स का इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो बेसिक डिटेल है आपको पता है, लेकिन अब इस 40 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा उस पर हम अगर चर्चा करें और पिछले साल क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा। क्योंकि अभी आपके पास लगभग 2 महीने का समय है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो अगर हम सबसे पहले क्वांट सेक्शन को लें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें नंबर सीरीज आपकी पूछी जाती है जो कि 5 नंबर की होती है। ओके, ये 5 नंबर की नंबर सीरीज होगी। ये मिसिंग नंबर सीरीज भी हो सकती है और ये रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकती है। याद रखिएगा, कई सारे आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप ये समझते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो अगर IBPS RRB PO में मिसिंग आई थी पिछली बार तो इस बार जो है मिसिंग ही आएगी, ऐसा नहीं है। आप अगर एक ही एग्ज़ाम को देखिए, कई सारे एग्ज़ाम्स को छोड़ के केवल एक एग्ज़ाम पे अगर आप फोकस करिए तो अलग अलग शिफ्ट में अगर आप देखिए तो सब में किसी में मिसिंग आती है और किसी में रॉन्ग आती है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इस पर फोकस करने की बजाय कि कौन सी आएगी एक, तो आप केवल नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करिए। मिसिंग रॉन्ग हो सकता है, प्री में मिसिंग आ जाए, मेंस में रॉन्ग आ जाए, तो दोनों पे आपको फोकस करना है। तो इसीलिए दोनों तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए। तो 5 नंबर में ही ये आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन भी आपके प्री एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, RRB PO की बात कर रहा हूँ मैं, क्लर्क की नहीं। RRB PO में 5 नंबर का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहती है। जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। मेन फोकस आपका रहता है स्पीड का, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अगर आपने वीडियो देखे रखे हैं मेरे, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से आप सर्च करके वो सारे वीडियोस जरूर देखिए। तो 5 नंबर का तो ये आपका आता है। उसके बाद जो DI का सेक्शन है वो आपका यहाँ पे आता है। इसमें 10 नंबर की DI आती है, जिसमें से पिछली बार टेबल और लाइन DI इस तरीके से पैटर्न आया था। यहाँ पे जो टेबल DI है वो तो लगभग फिक्स ही रहता है कि टेबल DI पूछी ही जाएगी। यहाँ पे जो दूसरी DI है, ये लाइन DI होने के साथ साथ ये पाई चार्ट हो सकता है। ओके, रडार DI हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है रडार DI तो बहुत टफ है, पाई चार्ट हो सकता है, रडार DI हो सकता है, फिर एक और टेबल DI हो सकता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे इसके पैटर्न बदल सकते हैं। जरूरी कि इस बार भी टेबल और लाइन DI ही पूछा जाए। हो सकता है टेबल DI के साथ पाई चार्ट जोड़ दिया जाए, या फिर यहाँ पे जो बार ग्राफ होता है उसको ऐड कर दिया जाए, रडार DI जोड़ दिया जाए। और जो DI होती हैं उनका लेवल जो है एकदम मीडियम लेवल का होता है। ना तो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही आसान रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप अटेम्प्ट कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाती है। टोटल 80 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, 40-40 मिला करके। तो आपको अगर सिक्योर करना है कि आपको नौकरी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आइए। इसमें आप अगर अपनी तरफ से कोशिश करिए अपनी तरफ से कि 65+ तो आप करके आइए ही आइए। ये भी मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे आप अगर एक अपने दिमाग में अंदाज़ा लगाए कि इतना आपको करके ही आना है। ओके, सिलेक्शन अगर चाहते हैं तो। ओके, फिर यहाँ पे हम बात करें, अगला जो सेक्शन है वो है 15 नंबर का अर्थमेटिक का सेक्शन आता है। मतलब टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इन सब को मिला करके SI CI, इन सब को मिला करके 15 नंबर के क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके जो अर्थमेटिक के पार्ट हम आपने पढ़े ही होंगे, तो वही आपको लेकर के चलना है। इसमें से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, फिर जो बाकी के बचे 5 नंबर हैं वो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशंस में से आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस। पिछली बार अप्रॉक्सीमेशन आया था, जरूरी नहीं इस बार भी वही आए।
और आपकी शिफ्ट वाइज भी चेंज हो सकता है कि सुबह की शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन आए, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन आ जाए, फिर सिंप्लीफिकेशन आए, ऐसे हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन 5 नंबर का ही ये आएगा। ओके, तो एक मोटा मोटा जो आपके दिमाग में खाका बनता है वो ये है कि 5-5 नंबर की जो 3 पार्ट हैं, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, वो आपको अच्छे से तैयार करके रखने हैं। फिर 2 DI आते हैं 10 नंबर के। प्रयास ये करिए कि आप दोनों के दोनों ही अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एकदम टफ नहीं होते हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अर्थमेटिक में से जितना आप कर सकें उतना है अच्छा आपके लिए। ओके, प्रयास करिए कि आप इसमें 40 में 40 से अटेम्प्ट करें, वरना मैं कहूँगा 35 प्लस तो अटेम्प्ट करके आए ही आए। ओके, बहुत आसान पेपर होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, कि आप SBI PO बनने वाले हैं, इस हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप RRB PO का प्री देंगे तो आपको लगेगा ये तो काफ़ी आसान रहेगा। ओके, वरना कोई भी एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है आज के समय में, वो रियलिटी हम सबको पता ही है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ही बहुत ज़्यादा टफ मान करके हुआ बना लेंगे तब और ज़्यादा टफ हो जाता है एग्जाम। ओके, इसलिए मैं कहता रहता हूँ आसान होगा। तो ये तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। इसमें आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता। जो रियल वेरिएशन है वो रीजनिंग सेक्शन में देखने को मिलता है। इसमें शिफ्ट वाइज वेरिएशन काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करने हैं वो हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ओके, इसमें न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न दोनों के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा संभावना ये रहती है जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हम कहते हैं, ओल्ड पैटर्न वाली, जैसे लिखा रहता है कार इज़ हियर, ये ऐसे लिखा हुआ है AUBA और AX ऐसे, तो ये वाली जो कोडिंग डिकोडिंग है वो पिछली बार भी आई थी, आजकल ये ज़्यादा आ भी रही है एग्जाम में, तो ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है। अब यहाँ पे इसके सामने मैंने आपने देखा होगा कि नंबर नहीं लिख रखे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिक्स भी नहीं है कि ये कोडिंग डिकोडिंग है तो 5 नंबर में ही आएगा। हो सकता है 5 नंबर में आए, या फिर 3 या 4 नंबर में भी आ सकता है। ओके, लेकिन ऑल टोटल मिला करके 40 नंबर के क्वेश्चन ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर इसलिए नहीं लिखा। किसी में सिलॉजिस्ट में पिछली बार 4 आए थे, किसी में 5 आए थे, ऐसे हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर नहीं लिखे, लेकिन आप इसके टॉपिक्स को समझिए। फिर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट आपके 2 आते हैं, एक तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होगा और दूसरा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगा। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में भी केवल एक रो वाला सिटिंग अरेंजमेंट आप तो यहाँ पे कह देंगे कि 1 रो में 9 पर्सन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं। अब आप उसमें मत देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट है तो हमारे में स्टैंडिंग अरेंजमेंट आ गया, खड़े हैं बैठे हैं, एक ही रो में 9 पर्सन्स हैं और वो फेस कर रहे हैं नॉर्थ या साउथ को। ओके, इस तरह से एक आपका यहाँ से आता है, ये जो कह सकते हैं अरेंजमेंट, ये 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इसी तरीके से 5 नंबर का या 4 नंबर का आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, जिसमें सर्कल के चारों तरफ जो है लोग बैठे रहते हैं। अब उनका फेस इनसाइड हो सकता है, मतलब इनवर्ड फेसिंग या फिर आउटवर्ड फेसिंग, दोनों तरफ से हो सकता है। फिर यहाँ पे सिलॉजिस्म आपका पूछा जाता है 3 से 5 नंबर में, 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी। इनइक्वलिटी आपको पता होगा, ये आपके 4 से 5 नंबर में इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो हैं वो 2 से 3 नंबर में आपके पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन, और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 लगभग पजल्स आपकी पूछी जाती हैं 5-5 नंबर की। ओके, तो आप अगर केवल पजल्स वाला और ये अरेंजमेंट देखिए तो 5-5 ये 10 हो जाएगा और 3 पजल ये हो जाएगी 15, 10 25 आपके ये क्वेश्चंस यहीं से हो जाते हैं, 40 नंबर का है। बाकी के 15 कोडिंग डिकोडिंग सिलॉजिस्म इनइक्वलिटी या फिर मिसलेनियस में से आते हैं। तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे से इसको निकालना है रीजनिंग सेक्शन को, तो आपको पजल्स, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, इस पर काफ़ी ध्यान देना होगा। इसमें जो पजल्स होंगी वो 2 से 3 पजल्स आएंगी। यहाँ पे 3 पजल पिछली बार आई थी। ओके, याद रखिएगा 3 पजल ये पिछली बार का लिखा हुआ है, ऐसे मत सोचिएगा इस बार भी 3 ही आएगी, 2 आ गई तो हम नहीं मानेंगे। तो 2 से 3 पजल से आएंगी, जिसमें से एक मंथ बेस्ड पजल होगी, एक बॉक्स बेस्ड पजल होगी, कोई हायरार्की बेस्ड पजल हो सकती है, या फिर हाइट बेस्ड पजल हो सकती है। एक तरह का वो अरेंजमेंट हो सकता है कि किसी के हाइट के अनुसार लगाइए, किसी के एक्सपीरियंस के अनुसार उसको अरेंज करिए, इस तरह की पजल भी आपकी हो सकती है। 2 से 3 पजल आपकी इसमें पूछी जाती हैं। मंथ बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, ये काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें इस बार भी आने की संभावना है कि यही आपके पजल्स के क्वेश्चन आएंगे। मंथ बेस्ड पजल में ऐसा नहीं है कि जो आपने पिछले बार पढ़ रखा है कि वही आ सकता है।
यहाँ पे किसी का बर्थडे भी हो सकता है, किसी की मीटिंग भी हो सकती है, किसी की क्लास भी हो सकती है। वो मंथ बेस्ड अरेंजमेंट होता है। आपको पता रहता है कि 4 या 5 महीने दिए रहते हैं और हर एक महीने में 2 यहाँ पे दिन निर्धारित रहते हैं। मान लीजिए 15 तारीख और 20 तारीख ऐसे निर्धारित कर दिए हर एक महीने के लिए कि उस दिन जो है 8 लोग या 10 लोग हैं जो कहीं जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी है, किसी का जन्मदिन है, और उसके आधार पर आपको अरेंज करना होता है इस पूरे क्वेश्चन को। इसी तरह बॉक्स बेस्ड पजल में क्या होता है, 8-10 बॉक्स होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। हो सकता है इनका कलर कुछ हो या फिर इनके अंदर कोई कंटेंट हो, उसको लेकर के आपकी पजल ये पूछी जाती है। ओके, और फिर बाकी का जो बचा पार्ट होता है मिसलेनियस में आता है। मिसलेनियस में वही जैसे वर्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं वर्ड बेस्ड की, एक आपको सेंटेंस दे दिया जाए, एक वर्ड दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि इनके 2 लेटर्स के बीच में कितने यहाँ पे वोवेल्स आ रहे हैं या फिर इनके बीच में उतने ही वर्ड हैं जितने इनके अल्फ़ाबेट में होते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आप समझ रहे हैं वैसे हो सकते हैं। या फिर जो एक वर्ड को लेकर के कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया सर्कल। ओके, तो उसमें ऐसे दिखा देगा कि सर्कल को अगर लिखा गया है 2 4 1 3 4 6 से, तो बताइए अगर हमको रेक्टेंगल लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मिसलेनियस में इसको ले रखा है, वो पूछे जाते हैं। 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी के ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप मेन फोकस देखिए आपका किस पे होना चाहिए, पजल्स को सॉल्व करिए। यहाँ पे जो पजल को सॉल्व कर लेगा समझिए उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग सभी सॉल्व कर लेते हैं, सिलॉजिस्ट में लगभग सभी सॉल्व कर लेते हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं, ब्लड रिलेशन और ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी इजी होता है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सर्कुलर वाला भी काफ़ी इजी होता है तो सॉल्व कर लेते हैं। पजल में आकर के ही सब अटकते हैं। ये ऊपर वाला सेक्शन तो सब लोग कर लेते हैं। पजल में जिसने कर लिया, किसी ने 3 किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 1 किया, तो जिसने 1 किया होगा उसकी जाहिर सी बात है चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, 10 नंबर उसका वैसे ही कम हो गया। तो इसलिए अगर आप पजल पे जोर दें, अभी से तैयारी करें, 2 महीने का समय है आपके पास, पहले से तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छी होगी पजल। तो आप सॉल्व करना अगर शुरू करें पजल्स को तो आपका जो चांसेस हैं वो बढ़ सकता है। अगर आपने इसमें 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ओवरऑल आप 70+ के ऊपर चले जाते हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे। और ये डिपेंड करता है, हर बार का जो कट ऑफ है वो आपको पता होगा कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती हैं और जैसा पेपर हुआ हो, जैसे कैंडिडेट्स हों, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा लोग अगर अप्लाई करते हैं, वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कट ऑफ अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है। वैकेंसीज अगर थोड़ी ज़्यादा हों, अप्लाई करने वाले कम हों, या फिर पेपर थोड़ा टफ होता है अगर, तो अपने आप ही जो उसमें अटेम्प्ट होता है वो कम हो जाता है, तो जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो मैं अपनी तरफ से तो यही कहूँगा कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करिए कि बाकी लोगों से आगे निकल सकें। ऐसा ना हो कि आपके दोस्त ने भी एक क्वेश्चन नहीं किया, आपने भी वो क्वेश्चन नहीं किया, तो आत्मसंतुष्टि में रह जाइए कि अच्छा उसको भी नहीं आया तो मेरे को भी नहीं आया, तो कोई बात नहीं। अगर उसको नहीं आया है और आपको आया है तब आपको खुश होने की ज़रूरत है। दोनों लोगों को नहीं आया है तो आपको जो थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करिए। ध्यान रखिए आप कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको टारगेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, पजल को टारगेट करके चलिए। आपने 3 पजल बना ली, बाकी चीज़ें तो आसान है, आप उसको कर ही लेंगे। और हमेशा मैं आपसे कहता भी हूँ कि बाकी सारी चीज़ें आप कर लीजिए, पजल को आखिरी के लिए बचा करके रखिए ताकि आपका समय ना वेस्ट हो। कई बार होता है कि आप पजल बनाते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से पजल नहीं बन पाती है, तो पजल तो नहीं बनी, ठीक है, 5 नंबर हो गए, उसके अलावा उस समय में आप जो और क्वेश्चन कर सकते थे वो भी चले गए। तो आप शुरुआत करिए कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे सिलॉजिस्ट में करिए, इनइक्वालिटी करिए, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन करिए, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। बाकी का जो समय बचे फिर आप उसको पजल के लिए रखिए। इसलिए थोड़ा फास्ट करिए ताकि आपको 45 मिनट का अगर आपके पास टोटल समय है इसको कंप्लीट करने का, इसी में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी करना है और इसी में आपको ये सारी चीज़ें भी करनी है। तो आप इतना समय बचा करके रखिए, कम से कम 10 मिनट आपके पास बचा रहे पजल्स को अटेम्प्ट करने के लिए। पजल्स आसान होती हैं इसलिए 10 मिनट में आपकी हो जाएंगी। ओके, इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, SBI PO वगैरह की तरह जैसे उनमें आती हैं उतनी टफ तो नहीं होंगी, आसान होती हैं, वो हो जाएंगी। ओके, तो मुझे उम्मीद आपको ये एक आइडिया मिल गया होगा अपनी तैयारियों को जोड़ देने के लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी अपनी तरफ से जो वीडियोस हैं इसको लेकर के मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आप चाहते हैं अगर आपको सारी वीडियोस मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।